सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा आराधना की जाती है, साधना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा माता की साधना के तीसरे दिन की पूजा का अधिक महत्व होता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक शक्तियों के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और कई तरह की दिव्य ध्वनि संकेत सुनाई देते हैं। खास बात यह है कि इस दिन साधक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ऐसे में आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि मां चंद्रघंटा स्वरूप की कैसे पूजा अर्चना की जाए, साथ ही पूजा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। और माता रानी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में पंडित जी आज हमें खास बातें बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम ओम नमः चंडिकाय। पंडित जी, वैसे तो देवी के सभी स्वरूप मन मोह लेने वाले हैं। आज मां चंद्रघंटा के रूप में विराजमान रहेगी। पंडित जी, मां के स्वरूप और महिमा के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नवदुर्गाओं में माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इस स्वरूप का अत्यंत वर्णन है देवी भागवत में कि ये स्वरूप आपको मन को भाने वाला है, साथ में आपको लौकिक अलौकिक सिद्धियां देने वाला है। इसी स्वरूप को देखेंगे तो सिंह पर सवार है और दसों भुजाओं में सभी अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। माँ के पास तलवार भी है, माँ के पास त्रिशूल भी है, माँ के पास सभी वो अस्त्र शस्त्र हैं और माँ बहुत सुशोभित होती है। देखने से मन को शांति मिलती है। ये स्वरूप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। इस स्वरूप से लौकिक अलौकिक सिद्धियों के साथ साथ व्यक्ति का जीवन जो है कहीं बिगड़ा हुआ होता है, कार्य उसके बिगड़ रहे होते हैं तो उसके कार्य संवरते हैं। वीरता का प्रतीक है माता रानी। वही जो बिगड़ जाता है ना कोई चीज, तो उसको वो हारता है। जब वो किसी कार्य में हार जाता है, हताश होकर बैठ जाता है, तो वो उसको वीर कैसे बनाती है? तो यही माता बनाती है। अच्छा, माता की छवि ऐसी है कि देखकर सौम्यता की अनुभूति भी होती है। ये पूर्ण स्वरूप है। एक तरह से आप कहें कि 10 भुजाएं हैं, तो 10 भुजाओं का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि आपको 10 दिक्पालों से रक्षा हुई, तभी तो आप वीर बनेंगे, तभी तो आप सब विजयश्री कब मिलेगी? जब आप 10 दिक्पाल आप पर नियंत्रण में होंगे, 10 दिक्पाल आपके पास होंगे और आपको उन सभी दिशाओं में आपकी ख्याति और कीर्ति यश तभी फैलेगा जब इन माँ का आशीर्वाद होगा। उसके बिना जीत नहीं है, संभव नहीं है। तो जो कोई मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है पंडित जी, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस नाम के पीछे की कथा भी बेहद खूबसूरत है। भारत एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को इस कथा के बारे में भी बताइए। देखिए, एक समय ऐसा आ जाता है जब ब्रह्मांड में कभी कभी दैत्यों का बड़ा प्रकोप हो जाता है। उस प्रकोप के वजह से त्राहिमाम के संकट से सभी देवता मिलकर महाभुवनेश्वरी के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि कुछ ना कुछ आप कीजिए, हमें अन्यथा यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान सब समाप्त होता जा रहा है। तब माँ ने नवदुर्गाओं में ये रूप रखा, चंद्रघंटा का स्वरूप है। चंद्रघंटा का तात्पर्य हुआ आधा चांद। जैसे हमने बताया था कि चंद्रमा का आधा चांद, दोज का चांद जो होता है, वैसा चांद इनके मस्तिष्क पर है। और घंटे की ध्वनि, जब हम घंटे की ध्वनि करते हैं तो नारायण कवच में भी लिखा है, गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें। और कवच में क्या आया? भय से रक्षा करें। भय से कब करते हैं? जब आप घंटा ध्वनि करते हैं। बिल्कुल। वहीं इसके विपरीत क्या है कि जो आताताई हैं, जो अत्याचारी हैं, जो दुष्ट हैं, जो किसी का अनिष्ट करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, जो देवी या किसी देवता के आराधना में मग्न हैं, यहां कहा गया, उसका संहार स्वयं हो जाता है। उस घंटे की ध्वनि उसको अच्छी नहीं लगती, जिससे वो भयभीत होता है। तब ये माँ ने रूप रखा। वहीं ऐसा हुआ, जितने ऋषि मुनि थे उनका कल्याण हुआ और जितने दैत्य दानव थे
उनका संहार हुआ। तो बेहद खूबसूरत कथा माता रानी की। और माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना अब कैसे की जाए ये भी जान लेते हैं, ताकि वो खुश हो और उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। देखिए, माँ की आराधना करने के लिए सबसे पहले तो आपकी अखंड ज्योत चल रही है, यहाँ पर आप अखंड ज्योत चलाते रहिए। आज के दिन पूजा में माँ को दूध के बने पदार्थ, और हम कहते हैं गाय के दूध के बने पदार्थ होने चाहिए। आज के दिन कुछ भी बना लीजिए, जो आपसे सरलता से बन सकता है उसको बना लीजिए, नहीं तो ले भी आइए। मिलता तो नहीं है बाज़ार में ऐसा, मगर आप स्वयं बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके लिए आज कम से कम 5 कन्याओं को नारियल चुनरी अवश्य दें। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, नारियल चुनरी अवश्य दें। और माँ का आज दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, क्योंकि आपको विजय श्री चाहिए। आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में जहाँ निराशा हाथ लग गई है उसमें आप विजय चाहते हैं, आप पताका अपना फहराना चाहते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक भी अपने घर पे माता का पताका नहीं फहराया, नया संवत्सर शुरू हो गया है उसमें नहीं फहराया, तो आज का दिन उनके लिए सबसे प्रमुख है। उस पे 10 बिंदियां लगाएं, 10 बार तिलक करके लगा दें, वही अस्त्र शस्त्र माँ के मौजूद रहेंगे और उनकी फिर आरती करें। दुर्गा सप्तशती पढ़ें, देवी भागवत पढ़ें, देवी भागवत भी पढ़ना चाहिए आज के दिन। आज के दिन देवी भागवत के अष्टवसुओं की कथा पढ़नी चाहिए। वो पूरी कथा बहुत सुंदर है कि कैसे। अच्छा, समय क्या होना चाहिए पंडित जी, कुछ खास ऐसा समय? पूर्ण समय है। पूरे दिन करें। देवी भागवत में दिन ही नहीं, रात्रि, नवरात्रि है। देखो, नवरात्रि में प्रातःकाल से लेकर इसमें 24 घंटे हैं, 24/7 लिख लीजिए अपने माइंड में। इसमें निरंतर हमने बताया कि चिंतन कर चलता रहना चाहिए, आपका मंथन रुकना नहीं चाहिए। भाई जैसे आप दही में से उसमें से माखन निकालते हैं तो क्या करते हैं, मत्ते रहते हैं ना, मत्ते। तो यहाँ 9 दिनों में मंथन करना है। आज आप मणिपूरक में पहुंच जाएंगे, मणिपूरक में पहुंच गए आप। योगी लोग आज मंथन करते करते, भाई हम पहले नीचे से चले, मूलाधार से स्वादिष्ठान, आज हम मणिपूरक में पहुंच गए। तो जिन लोगों को पेट की, इंटेस्टाइन की या कोई गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करें हैं, वो लोग आज के दिन ध्यान करें, पूजा करें, उसके बाद माँ का ध्यान करें। और ध्यान भी कैसे करें, ध्यान की अवस्था बताए थे। उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है, आप स्मरण ही करना है। देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से हम बाई प्लेन गए या बाई ट्रेन गए, हम यहाँ से कटरा पहुँचे, कटरा से हमने यात्रा शुरू करी, बाढ़ गंगा पे पहुँचे, अर्धकुमारी पहुँचे, सांझी छत पहुँचे, और हम माता के दरबार अर्धकुमारी होते हुए माँ के भवन पहुँचे ना, हम पहुँचे। और माँ के भवन में जब हम अब नई वाली रास्ता बनाया, उस रास्ते से पहुँचे, माँ की 3 पिंडियाँ दिखाई दी। अब हमारे भाव से ही हम वहाँ पहुँच गए, हम यहाँ के भाव से पहुँचे। तो आप मानसिक रूप से सभी देवताओं की, सभी देवियों के स्थानों की, सिद्धपीठ के दर्शन कर सकते हैं। और याद रखें, जब आप ऊंचाई चढ़ना चाहते हैं, आज आप विजय चाहते हैं, जब आप ऊंचाई चढ़ना चाहते हैं तो आपको झुकना होगा। और माँ के जितने सिद्धपीठ हैं वो सब ऊंचे हैं। जब आप ऊंचाई चढ़ते हैं तो झुकना पड़ता है, और जो व्यक्ति अकड़ता है तो नीचे उतरता है, और अकड़ने पे ही नीचे उतरना पड़ता है, ध्यान रख लीजिए। ये संकेत देता है आपको, शास्त्र इस बात का संकेत देते हैं कि आप झुक जाइए तो ऊपर चढ़ेंगे, ऊंचाई हासिल करेंगे। जब आप अकड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे, माता से। तभी पंडित जी, जब माता के रूप को हम देखते हैं तो वीरता के साथ साथ विनम्रता भी हमें दिखाई देती है। दोनों बातें आ गई ना इसमें दोनों बातें आ गई। आप देखो, माँ के दरबार में जो भी गया, हमने पहले भी बताया है कि माँ के ने जिसका कल्याण कर दिया उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। और माँ के दरबार में जो भी गया है वो कभी खाली हाथ नहीं आया। कारण, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वयं अपनी शक्तियाँ यहीं से लाते हैं, और वो शक्ति जब उपार्जन हो जाती है तो उसके बाद वो सृष्टि का संचालन करते हैं। देवी भागवत की कथाओं में विस्तार रूप से इनका वर्णन किया गया है। क्या खाएं, प्रथम दिन से लेके पूर्णमासी तक क्या खाएं, क्या नियमावली करें, किस तरीके से आप
अपने शरीर को चलाएं, क्योंकि कायाकल्प करने का सबसे प्रमुख अगर किसी के पास कोई समय है तो वो है नवरात्रि। और चैत्र नवरात्रि तो वर्ष का प्रारंभ करते हैं हिंदू धर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू वर्ष की शुरुआत हो जाती है। अच्छा पंडित जी, आपने नियमों की बात कही, तो माँ की आराधना करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है? साथ ही हमें क्या क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, ये जो समय है, जैसे हमने एक होम यज्ञ बोलता है ना, घर में कीजिए, ऐसे आप स्वयं का यज्ञ कर सकते हैं। स्वयं का यज्ञ करने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करने का समय जी। अंतःकरण शुद्ध कोई करेगा नहीं। एक बात समझ लीजिए, बहुत बड़ी सरलता से सब समझ सकते हैं दर्शक। एक अंधकार रूपी कमरे में मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता है, वो अंदर ले आइए। अंधकार को बाहर नहीं निकालना आपने। भाई इस कमरे में अंधेरा है तो लाइट जला दीजिए, अंधकार स्वयं बाहर चला जाएगा। यहाँ से अंधकार उठा के बाहर थोड़ी रखना है। तो अंतःकरण में शुद्धिकरण डाल दीजिए तो स्वयं आपका शरीर शुद्ध होने लगेगा। तो यही एक प्रक्रिया है नवरात्रों की, जो माँ के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती है और आपका जीवन संवरता। जो आपके पास है उसकी माँ रक्षा करती है, जो आपके पास नहीं है वो अगर आपके लिए पर्याप्त है तो माँ वो मोहिया कहलाती है, ला के देती है। अब ये नहीं है कि आपने मांग लिया कि यहाँ से मुझे इतनी अपार संपत्ति मिला, मगर वो पर्याप्त भी तो होना चाहिए, उतना ज्ञान भी तो होना चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान आएगा माँ से। एक वो अबोध बालक जो एम करता रहा, देवी भागवत में उसकी भी कथा है, वो बाद में कितना ज्ञानी मिला, कितना पुरखांड बन गया। तो ये विशेषता है कि उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करने से ही, एक मात्र के एम बोलने से उसका ज्ञान इतना फूट गया कि वो ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं देवी भागवत में जिनके आधार पर, और जितने दैत्य हैं उन्होंने भी बहुत की है पूजा। अच्छा पंडित जी, आप मंत्रों की बात कर रहे हैं। आजकल क्या होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, या फिर हम शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं रखते हैं, हमारे पास जानकारी का अभाव रह जाता है कि हमें मंत्र पता नहीं होते। तो आप कुछ सरल ऐसे मंत्र बता दीजिए जो पूरे नवरात्रे हम उनका उच्चारण कर पाएं, और आज के लिए क्या कुछ विशेष मंत्र दिए गए हैं जिनको हम उच्चारित कर सकते हैं? देखिए, आज का जो मंत्र है, एक बड़ा सरल मंत्र बताते हैं आपको। आज चंद्र घंटा का दिन है। ओम एम ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः। बस, बड़ा सरल मंत्र है। ओम एम ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः। तो चंद्र घंटाय नमः। आज आपने उनके स्वरूप का ध्यान किया, चिंतन किया। अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतना व्यक्ति डूब जाए कि उसको अपनी सुध बुध ना हो, और वो माँ के चरणों का आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकले। बिल्कुल। और पंडित जी, आज के दिन माता को भोग क्या लगाएं? क्योंकि हम पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं। जब हम आरती करेंगे, जब हम भोग तैयार करेंगे, तो माँ के भोग की थाली में क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो फलदायक हो? देखिए, दूध के बने पदार्थों में गाय का दूध अवश्य है आज के दिन जो माँ को है, और लाल रंग का आपके पास आसन होना चाहिए। आज लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है। आज का दिन लाल रंग का माँ को, माता का श्रृंगार करें, उसमें भी लाल चीज़ें ज़्यादा ले आएँ। छोटी कन्या को दें तो एक लाल चुनरी अवश्य दे दें। एक नारियल चुन्नी और बर्फ़ी खिलाएं, और स्वयं के हाथ की बनी हुई बर्फ़ी हो, गाय के दूध से बनाई हो, तो वो सबसे प्रिय है आज के दिन। एकम से लेकर पूर्णमासी तक हर दिन का माँ का भोग है, हर दिन का माँ का रंग है, हर दिन का माँ का श्रृंगार है। और देवी भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति ये कर भी नहीं सकता, खाली मानसिक रूप से, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक रूप से भी कर सकते, तो समझ लीजिए उसको प्राप्त वही फल होगा जो व्यक्ति करने से मिल रहा है। माता बहुत भोली है। ये पाना किसको है ना, इन्होंने पाना तो भोले बाबा को, शिव जी को है, भोलेनाथ को है। अंततः जब देखेंगे तो आप जब पूरे नवरात्रि हो जाएंगे तो पूरे नवरात्रि में वही कथा मिलेगी आपको कि आधा शरीर शिव का और आधा शरीर अर्धनारीश्वर बनेंगे। कैसे बनेंगे? वही स्वरूप तो पाना है, यही लक्ष्य है माँ का। ये जो चल रहा है, मंथन चल रहा है ना,
ये जो मंथन चल रहा है ये वही ये लक्ष्य है, और इसमें आतताइयों का, दुष्टों का संहार भी करना है माने। आज चंद्र घंटा का रूप रखा है तो घंटे की ध्वनि जरूर कीजिए, शंख फूकिए। एक बात और बता दें आपको, आज की आपने पूजा की जो बात पूछी, आज तो घंटा घर में अवश्य बजाइए, नहीं है तो लाके दीजिए और मंदिर में भेंट भी दीजिए। एक छोटी सी घंटी ले लीजिए, मंदिर में एक चुनरी नारियल की भेंट दीजिए, एक चुनरी बांध दीजिए और घंटा लगवा दीजिए। एक बार लगवा के देखिए, अगले नवरात्रि तक आपकी मनोकामना अगर वो अच्छी है तो अवश्य पूर्ण होगी, मगर वो शुद्ध होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि किसी की संपत्ति है ले लो, हमने यही बोला कि पर्याप्त हो। आपके लिए वो संभव है तो माँ अवश्य आपकी मेहनत कराएगी आपसे। आपकी बुद्धि के बल पे ही तो आपसे मेहनत होगी। शरीर में शक्ति होगी तो मेहनत होगी, शरीर की काया निरोगी होगी तो आप कर पाएंगे, सक्षम है नहीं तो आप अन्यथा व्यर्थ है आपकी मेहनत। बहुत व्यक्ति प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक भाग रहे हैं जीवन में, क्या सब सफल हुए? नहीं हुए। वो वही सफल होगा जिसके अंदर शक्ति का वास होगा। अच्छा पंडित जी, चंद्र घंटा माता का आज दिन है, घंटे की आप बात कर रहे हैं। घंटे की ध्वनि तो वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत शुद्धिकरण के मामले में मानी जाती है कि जो हमारा आसपास का वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। जब हम इसको घंटे को किसी भी रूप में बजाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ा बाउल भी आता है कांसे का, उसको भी बजाते हैं या घंटे की ध्वनि करते हैं। नारायण कवच में जैसे हमने बताया कि इसमें लिखा है कि गरुण जी अनेक भय से रक्षा करे, गरुण है घंटी। वो आप जब घंटी बजाते हैं, जहां तक उसकी आवाज जाती है वो वातावरण शुद्ध होगा। अब आपके मुख से निकला हुआ मंत्र ओम एम रीं क्लीं, ये जो मंत्र बोलते हैं आप, इन मंत्रों से, इनके मंत्रों से पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। अब छोटा बालक है, छोटी बालिका है घर के अंदर, उसके अंदर वो गुण प्रविष्ट होते हैं कि जो आपके हित के लिए होते हैं। देवी भागवत में इस बात पे बहुत जोर दिया है कि माँ जो है वो प्रथम गुरु है, और माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार डाल दे जो अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का, या अपने जिस शहर में रहते हैं और जिस देश में रहते हैं, जिस विश्व में रहते हैं, उसका कल्याण कैसे हो। एक ही वो बालक कभी कभी निकलता है। देखें बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, वो किसी ना किसी माँ से तो हैं। तो उस माँ के अंदर क्या गुण आए होंगे, वो एनर्जी पॉजिटिव कहाँ से आई होगी, जो इस घड़ी नक्षत्र योगों में उसका जन्म हुआ होगा और कुंडली बलवान हुई होगी, और इसकी वजह से आज माँ के आशीर्वाद से उसके अंदर वो बुद्धि का विकास हुआ होगा। बुद्धि है, बड़ा सरल मंत्र कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, गाया करो इसे, गाया करो, माँ की आरती, और नाचा भी करो। सत्संग नाचना, ध्यान अकेले, पढ़ाई दुकेले, सत्संग सबके साथ जी। तो आप जब मंथन कर रहे हैं, शरीर की काया को कल्प कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तैयार है। और सबसे पहले हमने जो बताया, इन माँ से आपको मिलेगा विजय श्री मिलती है, आपका जो शक्ति है उसका उपार्जन हो रहा है, मणिपूरक में होने से आपके रोगों की निवारण हो रहा है, निराकरण हो रहा है। और सबसे पहले पेट ही खराब होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि रात को क्या खाया, तो मणिपूरक आज आप ध्यान कीजिए तो आप सबसे पहले रोगी ना बने। वात पित्त कफ आपके नियंत्रण होंगे तो आपका रोगों से सामना नहीं होगा, और इन माँ की आराधना से काया भी निरोगी होती है। अच्छा पंडित जी, माता रानी की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार की बात भी बेहद जरूरी हो जाती है। माता की छवि वैसे ही इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, माता को आज कैसे सजाएं जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए? देखिए बड़ा सुंदर आपका प्रश्न है ये। माता को सजाने के लिए सबसे पहले तो आज गुलाब के पुष्प ले आइए, सबसे सुंदर, कहीं से आपको गुलाब के पुष्प मिल जाएं, गुलाब के पुष्प आप मिल जाएं, और हम कहते हैं 108 पुष्पों की, 108 पुष्पों की स्वयं लाल मौली या लाल डोरी से माला बना लीजिए।
उस माला में आप गुलाब का परफ्यूम भी लगाइए और जहाँ माँ का सुंदर मंडप बनाया है वहाँ पे आप गुलाब का परफ्यूम छिड़किए। लाल रंग है, आज माँ को प्रिय है, गुलाब लाल होने चाहिए, लाल। और साथ में किसी गरबी में जल भर के उसमें 27 गुलाब रख लीजिए, फिर आरती कीजिए। और माँ की जो चुनरी है, उस चुनरी पे अगर आप स्वयं गोटे से, समय नहीं होता लोगों के पास, अगर बना सके तो उस पर जय माता की लिखा हुआ वो जी। बिछा दीजिए। ये देवी भागवत में लिखा है कि क्या किस तरीके से प्रतिदिन का क्या क्रिया करनी है और किस कार्य को, लक्ष्य को पाने के लिए क्या प्रयत्न करना है और कैसे आराध्य को भजना है। तो आपने इस तरीके से, जिसमें जय माता की लिखा हो, उस पताका को आज के दिन ही, जैसे हमने बताया जो लोग भूल गए वो आज के दिन ही पूजा के बाद माँ पे तिलक करके फहरा दें। उसमें बताया माँ का शस्त्र बना दें, तिकोण फिर तिकोण, उसके ऊपर वो माँ का चिन्ह होता है, उस पर बिंदियाँ लगा दें, बीच में माँ लिखें। अगर आप चारों तरफ माँ लिख सकते हैं तो बहुत उत्तम, उसको लगा दीजिए। फिर आप देखिए जब तक ये लगा रहेगा, अगले नौराते फिर लगा दीजिए। आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके लिए हर व्यक्ति पागल है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माँ चंद्रघंटा के मंत्र के बारे में भी पंडित जी जान लेते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, ये मंत्र तो करना ही है आपने, ये तो निरंतर करना है। इसमें चंद्रघंटाय नमः ये जोड़ दीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, इसको जोड़ दीजिए। उसके अलावा आज के दिन आप भयभीत हैं तो सबसे आसान है, रात्रि काल में पीले आसन पर बैठ जाइए, पीले वस्त्र पहन लीजिए, ओम ह्रीं बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभाय जीवम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा 108 बार कर लीजिए। मगर याद रखिए, ये विजय तो दिलाती है, मगर आप सच्चे होने चाहिए तभी इस मंत्र का उच्चारण करें, वरना ये हो जाएगा कि गुरुदेव ने बताया था, पंडित जी ने बताया था, हमने मंत्र किया, इसका हमें कोई फल नहीं मिला। आप सच्चे होने चाहिए, जीत आपकी निश्चित। ये बगलामुखी का मंत्र है। बहुत खूबसूरत बात पंडित जी आपने कही कि मन सच्चा होना बेहद जरूरी। आप सच्चे होने चाहिए। आपका वाद विवाद चल रहा है, किसी मुकदमे में, किसी वाद विवाद में फंस गए हैं, कोई प्रॉपर्टी है और आपका लेन देन का है, किसी से दुश्मनी है, तो याद रखें बगलामुखी तभी करें जब आप स्वयं सच्चे हों, वरना उसको बल मिलेगा। हाँ, ये भी ध्यान निश्चल रखिए, होना बेहद जरूरी है, वरना आपके शत्रु को बल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपके माता से कह रहे हैं, माँ जो हम में सच्चा है, सत्य का जो साथ दे रहा है उसके आप साथ दो, तो माँ उसके साथ चली जाएगी। अगर आप सच्चे नहीं तो इससे आप फिर मत कीजिए। बिल्कुल, मन में सच्चाई होनी बेहद जरूरी है, माता रानी वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का, विशेष बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। जय माता रानी और ओम नमः चंडिकाय में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।